अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त मास डिपोर्टेशन मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है और दूसरी तरफ हर वो काम भी किया जा रहा है जिससे लीगली इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है या फिर जो इख्तियारात नहीं है उसको लीगली इख्तियारात वो हासिल कर लिए जाएँ। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी लोगों को गिरफ़्तार करना जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको कानूनी तौर पे मुश्किल हो जाता है या फिर उसमें कोई सज़ा नहीं होती है। तो अब एक और नया बिल पास कर दिया गया है। पहले भी आपको पता है कि एक बिल पास किया गया था और उससे कबल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो जा रही थी तो उन्होंने भी अपने आखिरी दिनों में एक बिल पास कर दिया था, जिसके बाद इस बात को यकीनी बनाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्लीगल इमिग्रेंट्स को न सिर्फ गिरफ़्तार किया जा सके बल्कि उनको जो है वो कन्विक्ट भी किया जा सके और उसके बाद उन्हें उनके मुल्क में डिपोर्ट भी किया जा सके। अब उस पर क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टारगेट है वो किया जा रहा है इल्लीगल इमिग्रेंट्स में से जो क्रिमिनल भी हैं या जिनका फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि जब कोई आइस डिपार्टमेंट को देखता है तो वहाँ से वो फ़रार भी हो जाता है, भाग भी जाते हैं। तो अब उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक बिल पास कर दिया गया है जिसको 155 वोटों के मुकाबले में 264 के वोटों से मंजूर किया गया। मतलब 264 वोटों के साथ पास कर दिया गया और उसकी मुखालफत में 155 वोट्स पड़े हैं। अब ये बिल क्या है? ये बिल ये है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनको बॉर्डर जो पेट्रोल है वहाँ से फ़रार होते हुए पकड़ने से मुताल्लिक है और जो अमेरिका में दाखिल होगा उसे अब उसका दाखिला जो है हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पर रोक दिया जाएगा ताकि वो कभी एंटर हो ही ना। क्योंकि अक्सर लोग ये हैं कि बॉर्डर पाए वहाँ से जो पेट्रोल बॉर्डर है जो बॉर्डर पेट्रोल है उनसे बचा के फ़रार हो जाते हैं, निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो अब ज़ाहिर है जब ये बिल पास हुआ है तो इसमें स्ट्रेंथ को भी बढ़ा दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो पकड़ा जाएगा उसको गिरफ़्तार करके सज़ाएं भी दी जाएंगी। अब इसको जो बिल का नाम दिया गया है वो जिस शख्स के नाम पे किया गया है वो ख़ुद विक्टिम है। 2022 में एक इल्लीगल इमिग्रेंट्स के हाथों वो एक्सीडेंट के ज़रिए मारे गए थे और उसके बाद अब उन्हीं के नाम पे ये बिल पास कर दिया गया है, जिसका मकसद ये है कि जो भी कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल होता है और उनको इस बिल का मुजरिम जो है वो मुर्तकब करार दिया जाएगा और उसे इसका मुर्तकब करार देने के बाद उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और अगर वो जानबूझकर वफाकी अफसरान से बचने की कोशिश करेगा या फिर ख़ास तौर पर गाड़ी चलाते हुए वहाँ से भागता है, फ़रार होता है, तो उसको न सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उसको सज़ा भी दी जाएगी। अब जो ऐवान के स्पीकर हैं माइक जॉनसन, वो ये कहते हैं कि ये बिल एक स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज है। जो लोग हमारी सरज़मीन पर आते हैं और इल्लीगली इसको अबूर करने की कोशिश करते हैं और हमारे जो फेडरल अफसरान हैं उनकी सलामती को ख़तरे में डालते हैं, उन्हें अब सख्त मुजरिमाना और इमिग्रेशन सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। ये उन्होंने इसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज करार दिया है उन लोगों के लिए। अब ये जो बिल है वो बॉर्डर पेट्रोल एजेंट के नाम पर रखा गया है जो 2022 में टेक्सास में गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वाले इल्लीगल इमिग्रेंट्स का पीछा करते हुए एटीवी हादसे में हलाक हो गए थे। और उसके बाद अब जो बिल के मुताबिक जो उसमें लिखा क्या गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो भी कोई अमरीकी सरहद को 100 मील या फिर 161 किलोमीटर के अंदर जो है वो चलाते हुए जानबूझकर किसी अमरीकी बॉर्डर पेट्रोल या कानून नाफिज करने वाले अदारों के हाथों फ़रार होने में कामयाब हो जाता है या फिर कोशिश करेगा तो उसे अब कैद, जुर्माना और उसके साथ डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी के बाद से लेकर अब तक मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। मैंने इससे पीछे एक वीडियो की थी जिसमें 6 बड़े इमिग्रेशन चेंजेस से मुतल्लिक भी मैंने बताया था। तो अब उन्हीं में से एक तब्दीली ये भी आई है कि इस बिल को जो है पास किया गया और वो ये कहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए ये तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम किए हैं या इक़दाम उठाए हैं। अब उससे पहले जो लेकिन राइली एक्ट है वो भी जो उन्होंने पास किया था जिसमें गैर मुल्की शहरियों पर आयद जो मखसूस जराइम के इल्ज़ामात हैं या उनके सज़ा से मुतल्लिक है और उनके इस दूसरे सदारती दौर में मंजूर होने वाला वो पहला बिल था और अब ये सेकंड बिल पास कर दिया गया है। मतलब दूसरी जो कानून साजी हुई है वो भी इल्लीगल इमिग्रेंट से मुतल्लिक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कितने क्लियर हैं अपने उस स्टांस को लेके कि भाई मैंने जो कुछ करना है वो करना है
आप जो मर्ज़ी शोर मचाएं, जो कुछ करना है कर लें, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और यही हम देख रहे हैं कि वो कानून भी पास कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर रहे हैं और अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद भी कर रहे हैं। ऑल्दो कि जो उन्होंने एक टारगेट सेट करके दिया था कि 1500 से 2000 लोगों को डेली बेसिस पे अरेस्ट करना है, उस टारगेट को आईएस डिपार्टमेंट अचीव नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है, एक तो बेड्स की भी कमी है, जो डिटेंशन सेंटर हैं, फंडिंग की भी कमी है। उस पर मैंने पिछली वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि अब डिफेंस बजट से पैसा लेने की बात हो रही है कि हम भाई वहाँ से पैसा लेंगे और लेकर उसको यहाँ पर खर्च करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकाला जाए और रिक्रूटमेंट नहीं की जाए, और उसके अलावा जो जहाज़ हैं उनके अखराजात पूरे किए जाएँ, और या फिर डिटेंशन सेंटर के अखराजात को मीट किया जाए ताकि इन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खुश होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर कमेंट भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।